जो लोग ये समझते हैं कि भगवान वाकई में मदद करते हैं या लोग ऐसे ही कहते हैं, तो ये बात सुनिए और जब आइडिया लगाइए बात सही है। किस तरीके से भगवान अपने भक्तों के बोझ को कम कर देते हैं, उनके सरों पे से बोझ कम कर देते हैं, और किस तरीके से भगवान भगत की मतलब हिम्मत बढ़ाते हैं और किस तरीके से उसकी सहायता करते हैं, यही बात सुनिए। देखिए, हमारी और आपकी चर्चा में यही विषय रहता है ज़्यादातर, और इसी के लिए मैंने जो है भाई आपसे चर्चा होती है कि आप सब समझ जाएं कि हम धर्म कोई सा भी हो, धर्म से कोई मतलब नहीं किसी का, सब अपने अपने भगवान को माने और भगवान से जुड़ने में ही फ़ायदा है। क्योंकि भटकाने के लिए तो भाई ये कलयुग का दौर है, आदमी भटकेगा तो है ही, और भटकना तो आदमी की प्रवृत्ति है ही। तो भैया थोड़ा थोड़ा बचे रहो। और देखिए सुनिए, एक लकड़हारा था और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के ही वो अपना काम रोज का शुरू करता था। लकड़ी बीन करके लानी, उसे लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रख के लाना, और जो कुछ उससे मिलता उसमें ही वो संतोष कर लेता था। भाई जो जितने पैसों की बिकती थी उसमें ही संतोष, बोले भाई जो भगवान ने दिया वो मेरे लिए बहुत। दोस्तों एक दिन क्या होता है, घड़ी भगत की बात थी, वो लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया। जब लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया तो उसने जो है लकड़ियों का गट्ठर तो जो है बांध लिया, मगर फिर जब वो सिर पे रख कर के चला, बारिश होने लगी ऊपर से। अब जब पानी ऊपर से पड़ेगा तो लकड़ियों में वजन बढ़ता चला गया, उसे वजन लगने लगा। अब साहब जब विपत्ति में किसे याद करेगा, जिसे आदमी पूछता होगा उसी तो याद करेगा। अब उनने भगवान श्री कृष्ण मदद कीजिए बस ये कहना शुरू कर दिया, जो वो जपता था, जिस तरीके से जपता। भगवान के अनेक नाम हैं, किसी चीज़ से भी आप जप सकते हो। तो भैया भगवान जी ने जब देखा मेरा भक्त मुझे पुकारा, भगवान जी का सिंहासन हाला, भगवान जी तुरंत आ गए। उन्होंने जो है हाथ लगा दिया अपनी गठिया में, वजन हल्का हो गया और अदृश्य रूप में। और भैया भगत अपना चलता रहा। जब उसने देखा भाई अभी तो बहुत वजन था, वजन हल्का कैसे हो गया, वो समझते उसे देर नहीं लगती थी कि जो भगवान के भक्त है ना उन्हें समझते हुए देर नहीं लगेगी। आपने देखा होगा आपका कोई काम बिगड़ गया हो और वो बन जाए तो आप किसे सही ठहराओगे? जिसकी आप आराधना कर रहे हो उसे तो सही ठहराओगे। बोले हाँ मेरे भगवान के प्रताप से ये सही हुआ, वरना सही होता नहीं, यही तो होगा। तो भैया घर आकर के उनने भगवान को प्रणाम किया और भाई बोले देखिए मैं समझ गया कि आप मेरे साथ हैं, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आपका साथ मिल गया यही मेरे लिए बहुत है। तो एक लकड़हारे के लिए भी भगवान स्वयं चल करके आ गए। तो आप अपने आप को छोटा ना समझें, आप बहुत बड़े हैं, आपकी बहुत बड़ी हैसियत है भगवान की नज़र में, आप अपने आप को छोटा ना समझें। भैया भगवान तो एक छोटे से छोटे भक्त को अपना बना लेते हैं, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। भगवान की नज़र में कोई भेदभाव है ही नहीं। हम प्राणी करते हैं भेदभाव, हमारे अंदर भेदभाव है कि ये छोटा है ये बड़ा है। मगर जब हम आपस में जब एक फैमिली हो जाएंगे ना, परिवार हो जाए, जब आप चर्चाएं जब आगे को चलेंगी, भगवान की जब प्रेरणा होगी सभी के लिए, तो भाई सभी का ही भला होता चला जाएगा। सब जुड़े रहना, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सब जुड़े रहो, इसमें किसी को लेना देना किसी से कुछ है नहीं भैया। बस प्रेम से अपना जो है भगवान का नाम लेना सभी को, लालच में कोई पड़ना मत, अपना राजी खुशी रहो, स्वस्थ रहो भैया, मस्त रहो। वीडियो अच्छी लगे तो देखिए मैं शेयर करने के लिए क्यों कहता हूँ आपसे, भैया शेयर करते रहोगे तो परिवार बढ़ता रहेगा, परिवार बढ़ेगा तो जो है भैया लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे देखेंगे, और जिसकी समझ में आएगा भैया वो चैनल को भी फॉलो करेगा, क्योंकि भाई सही बात है तो हम सुने इसे। और वैसे तो ये बातें सुननी चाहिए, इसे सुनने से धीरे धीरे आदमी का माइंड चेंज होता चला जाएगा और वो जो है सही हो जाएगा। सही है ना? चलिए, जय श्री राम।